हेलो एवरीवन, आई एम आस्था। वेलकम करती हूँ आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल गवर्नमेंट जॉब जेन्यू नोटिफिकेशन। आज के इस वीडियो में हम रेलवे की एक और नई भर्ती के बारे में बात करेंगे 2025 की। अभी हाल ही में आपने देखा है कि रेलवे की तरफ से ग्रुप डी का नोटिफिकेशन रिलीज किया गया है। ग्रुप डी की तो वैकेंसी यहाँ पर आई हुई है, लेकिन आज हम जिस वैकेंसी के बारे में बात कर रहे हैं वो ग्रेजुएट कैंडिडेट के लिए है। एनी ग्रेजुएट कैंडिडेट, मेल फीमेल एंड ऑल इंडिया के कैंडिडेट के लिए है, और इसका जो नोटिफिकेशन है वो भी रिलीज कर दिया गया है। सो ग्रेजुएट कैंडिडेट के लिए न्यू रिक्रूटमेंट रेलवे में, अगर आप रेलवे में जॉब लेना चाहते हैं ग्रेजुएशन के बेस पर। नोटिफिकेशन को अभी हम डिटेल में जानेंगे, लेकिन उसके पहले मैं आपको बताना चाहूंगी कि अभी जो रेलवे में ग्रुप डी की वैकेंसी आई हुई है उस पर आपको फोटो एंड सिग्नेचर अपलोड से रिलेटेड कुछ गाइडलाइंस है, कुछ रूल्स है जो आपको फॉलो करना चाहिए। अप्लाई करने से पहले एक बार आप जरूर देख लीजिएगा। आप चाहें तो नोटिफिकेशन में अच्छे से उस पैरा को चेकआउट कीजिए। बहुत से जो फॉर्म रिजेक्ट होते हैं वो सिग्नेचर एंड फोटो की वजह से रिजेक्ट होते हैं, और अगर आप चाहें तो मैं आपको लिंक आई बटन पर दे दूंगी। मैंने वीडियो अपलोड कर दिया है, दोनों ही पैरा को आपको बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया है, कैसे आपको साइन करने हैं, कैसे आपको फोटो अपना निकलवाना है, क्या क्या उसमें नहीं होना चाहिए और क्या होना चाहिए, सारी इंफॉर्मेशन आपको दी गई है। तो ग्रुप डी 10th ITI एंड अप्रेंटिसशिप तीनों ही कैंडिडेट के लिए अच्छी अपॉर्चुनिटी है। अब हम बात कर रहे हैं ग्रेजुएट कैंडिडेट के लिए। तो इंडियन रेलवे में जो ग्रेजुएट कैंडिडेट के लिए नोटिफिकेशन रिलीज किया गया है, मैंने नोटिफिकेशन डाउनलोड किया हुआ है, ओपन करेंगे और देखेंगे। एंड ये जो आपकी भर्ती, क्योंकि बहुत से कैंडिडेट के ये कमेंट आते हैं कि इंडियन रेलवे में जो ग्रेजुएशन लेवल की पोस्ट रहती है, जिसमें एक तो आरआरबी एनटीपीसी पोस्ट होती है ना, एक आरआरबी एनटीपीसी होती है नॉन टेक्निकल पॉपुलर कैटेगरी, इसमें ग्रेजुएशन लेवल की होती हैं। बाकी आपकी आरपीएफ में भी ग्रेजुएशन लेवल की होती है। इसके अलावा ग्रुप ए की जो पोस्ट रहती हैं वो भी आपकी ग्रेजुएशन, एनी ग्रेजुएट कैंडिडेट आवेदन कर सकते हैं, चाहे आपने बीए बीकॉम बीएससी किया हो या आप मेडिकल या इंजीनियरिंग फील्ड से हो। ठीक है, तो आज हम जिस वैकेंसी के बारे में बात कर रहे हैं ये ग्रुप ए की वैकेंसी के लिए नोटिफिकेशन आया हुआ है, तो चलिए देख लेते हैं। तो पहले तो हम यहाँ पर डिपार्टमेंट देख लेते हैं, इंडियन रेलवे के किस डिपार्टमेंट में वैकेंसी आई हुई है। तो इसमें सबसे पहले आप देख रहे हैं इंडियन रेलवे मैनेजमेंट सर्विस ट्रैफिक में ग्रुप ए के लिए वैकेंसी, इंडियन रेलवे मैनेजमेंट सर्विस पर्सनल ग्रुप ए, अकाउंट्स ग्रुप ए और प्रोटेक्शन इंडियन रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स सर्विस ग्रुप ए। ये वैकेंसी इंडियन रेलवे के लिए ग्रुप ए की पोस्ट के लिए आई हुई हैं। अब ये नोटिफिकेशन जो आप देख रहे हैं ये है क्योंकि बहुत से कैंडिडेट का कहना भी था कि ग्रुप ए की पोस्ट पर भर्ती कैसे होती है, इसका वैकेंसी कब आती है, नोटिफिकेशन कब आता है। तो वैसे मैंने काफ़ी टाइम पहले वीडियो अपलोड किया था जिसमें आपको जानकारी दी थी ग्रुप ए भर्ती को लेकर के, लेकिन यहाँ अब ये वैकेंसी आई हुई है तो मैंने सोचा आपको बता दूं, क्योंकि बहुत से कैंडिडेट नोटिफिकेशन देख लेते हैं ये कहाँ से है लेकिन उनको जानकारी नहीं होती है, तो ऐसे में वो अप्लाई नहीं कर पाते हैं। तो यहाँ आपको ये जो वैकेंसी आई हुई है ये है यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन की तरफ से, जो सिविल सर्विस एग्जामिनेशन का जो नोटिफिकेशन रिलीज किया जाता है, इसी के थ्रू आपकी इंडियन रेलवे में ग्रुप ए की पोस्ट पर भर्ती की जाती है, जिसमें अभी हमने डिपार्टमेंट देखे, प्रोटेक्शन फोर्स में भी है, इसके अलावा जो अदर हमने मैनेजमेंट एंड अकाउंट्स के लिए देखे। ठीक है, तो इसके जो एप्लीकेशन है वो कब से स्टार्ट हो रहे हैं, तो इसका एप्लीकेशन आपके अप्लाई करने की जो लास्ट डेट है वो 11 फरवरी 2025 है। एप्लीकेशन स्टार्ट हो चुके हैं, 11 फरवरी 2025 तक आप इसमें आवेदन कर सकते हैं। इसके अलावा और भी अदर डिपार्टमेंट हैं, सर्विसेज हैं जिनमें आप एलिजिबल हो जाते हैं। मींस यहाँ प्रेफरेंस और आपकी मार्किंग के बेस पर रहता है आईएएस आईपीएस, लेकिन इंडियन रेलवे में जो ग्रुप ए की ज्वाइनिंग लेना चाहते हैं वो हमने यहाँ पर देख ली है, तो उसमें आप आवेदन कर सकते हैं। टोटल नंबर ऑफ वैकेंसी आप देख रहे हैं 980 के आसपास टोटल नंबर ऑफ वैकेंसी यहाँ पर रिलीज की गई हैं। इसमें आपका जो सिलेक्शन प्रोसीजर है वो 3 स्टेजेस में होता है, प्री एग्जामिनेशन, मेंस एग्जामिनेशन और इंटरव्यू। तो ये ऑलरेडी मैं एक्सप्लेन कर चुकी हूँ। प्री एग्जामिनेशन के सेंटर आपको कहाँ कहाँ मिलेंगे ये अभी आप यहाँ लिस्ट देख रहे हैं स्क्रीन पर, और मेंस एग्जामिनेशन के सेंटर की लिस्ट ये रही आपकी स्क्रीन पर, तो आप इसको देख लीजिए। प्री एग्जामिनेशन अगर आप क्वालिफाई कर लेते हैं उसके बाद आपका मेंस एग्जामिनेशन रहता है।
अगर हम एज क्राइटेरिया की बात करें कि एज क्राइटेरिया क्या रहती है, तो एक तो इंडियन सिटीजन तो इसमें एलिजिबल है। एज आपकी 21 से 32, 21 से मिनिमम 21 एंड मैक्सिमम 32 ईयर एज होनी चाहिए। और ये आपकी 1 अगस्त 2025 से आपकी एज देखी जाएगी। अनरिजर्व कैंडिडेट के लिए 21 से 32 है, बाकी जो रिजर्व कैंडिडेट हैं उनको रिलैक्सेशन मिलेगा। SC ST को 5 इयर्स का, OBC NCL को 3 इयर्स का और PWD कैंडिडेट को उनकी कैटेगरी के अकॉर्डिंग रिलैक्सेशन मिल जाएगा। एजुकेशन क्वालिफिकेशन आप यहाँ देख सकते हैं। मिनिमम आपका एजुकेशन क्वालिफिकेशन ग्रेजुएट डिग्री ऑफ एनी ऑफ द यूनिवर्सिटी, ग्रेजुएशन आप होना चाहिए। एप्लीकेशन फीस 100 रुपीज़ पे करनी होती है अनरिजर्व्ड मेल कैंडिडेट के लिए। सभी फीमेल कैंडिडेट, SC ST कैंडिडेट, PWD कैंडिडेट, इनके लिए फीस माफ़ होती है। और OBC और जनरल मेल कैंडिडेट के लिए 100 रुपीज़ फी पे करनी रहती है। ओके तो ये वैकेंसी, क्योंकि आप सभी के कमेंट बहुत आते हैं कि इंडियन रेलवे में ग्रुप ए की वैकेंसी कब आएगी, जो वीडियो मैंने अपलोड किया था उस पर आपके कमेंट रिसीव होते हैं। तो मैंने सोचा अभी वैकेंसी आई हुई है। कई लोग क्या करते हैं कि ये जो नोटिफिकेशन UPSC का सुनते हैं IAS IPS मान के, और आगे नहीं देखना होता है कि कौन कौन सी सर्विसेज में हम जा सकते हैं। तो इसलिए मैंने आपको यहाँ जो थंबनेल है उस पर क्लियरली मेंशन किया हुआ है कि रेलवे में ग्रेजुएट लेवल की वैकेंसी आई हुई है। अब जो भी कैंडिडेट इंटरेस्टेड हो वो आवेदन कर सकते हैं 11 फरवरी 2025 तक। आशा करती हूँ आपको ये इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी हो, पसंद आई हो तो लाइक एंड शेयर जरूर कीजिएगा। थैंक यू।